Good evening, all. So today I took my attempt of MBA CET 2026 in the second slot, and while taking the exam, the feeling that I got that CET has become very easy exam. CET is no more an elite exam which is taken by the students who are aspiring to get into JBIMS. It is the exam for the common people who are to take admission into 350 different MBA colleges in Maharashtra. तो चेंजेस एग्जैक्टली क्या हुआ है सीईटी एग्जाम में? तो पहले जो होता था कि सीईटी में मल्टीपल क्वेश्चन बेस्ड सेट वाले क्वेश्चंस आते थे एंड पजल बहुत हेवी पजल्स रहते थे, सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड मैट्रिक पजल्स रहते थे। तो ये सारी चीजें नहीं रही है एंड जो कुछ भी क्वेश्चन का टफनेस है, डिफिकल्टी लेवल है, वो बहुत रिड्यूस डाउन करी है सीईटी ने। अपार्ट फ्रॉम दैट, the questions are asked in single sets. There are not multiple sets questions. तो इंडिविजुअल क्वेश्चंस है, तो जाहिर सी बात है अगर कोई सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछना है किसी को, तो वो उसका टफनेस ज्यादा नहीं रखेगा, कम रखेगा। लेकिन इसमें क्या है कि आपको 100 डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे पहले एक बार आपने पजल सॉल्व किया तो आपके 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट होते थे, लेकिन अभी ऐसा है कि एक पजल सॉल्व करके एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो सीईटी जैसे हमने हमेशा बताया है कि द डिफरेंस बिटवीन कैट एंड सीईटी इज कैट इज द एग्जाम ऑफ डीप अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग न्यू क्वेश्चंस एवरी टाइम। सीईटी इज द एग्जाम ऑफ स्पीड, और ये जो स्पीड वाली बात है, ये इस बार उन्होंने ज्यादा अंडरलाइन की है। द वन हु हैज द ग्रेट स्पीड विल डेफिनेटली स्कोर मोर देन द पर्सन हु हैज द डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स। तो स्पीड मतलब क्या? सो आई हैव जस्ट अपेयर्ड फॉर द टेस्ट, सो आई रिमेंबर लॉट ऑफ क्वेश्चंस। लॉजिकल रीजनिंग वाज द फर्स्ट सेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग के जो मेजोरिटी ऑफ द टॉपिक्स होते हैं, जैसे ब्लड रिलेशनशिप भी 6-7 क्वेश्चंस आए थे एंड इसमें से एक 4 क्वेश्चंस वेर बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन, लाइक वन पर्सन इज इंट्रोड्यूसिंग सम अनदर पर्सन। तो जो टेक्निक मैंने क्लास में आपको बताई है, यूजिंग दैट टेक्निक आई सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस और बहुत फास्ट सॉल्व हुए। एंड कुछ एक दो सवाल थे जिसमें रिलेशंस बताए थे, दैट ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी इज सिस्टर ऑफ डी, इस प्रकार के 6-7 क्वेश्चंस थे ब्लड रिलेशनशिप बेस्ड टॉपिक के। और जो ज्यादा हेवी टॉपिक था वो था डायरेक्शन बेस्ड, दैट पर्सन स्टार्टेड फ्रॉम होम, 5 किलोमीटर नॉर्थ गया, राइट मुड़ा, 10 किलोमीटर गया, लेफ्ट मुड़ा, अब वो कौन सी दिशा पॉइंट कर रहा है। इतने इजी और इतने सिंपल क्वेश्चन थे, उसमें भी बहुत हेवी डेटा नहीं था। 1 लाइनर 2 लाइनर क्वेश्चन थे डायरेक्शन बेस्ड। सो 10-10 15 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। एक जो क्वेश्चन हमने बहुत बार देखा है, लेटर बिटवीन द लेटर्स वाला, उस फॉर्मेट में क्वेश्चन नहीं आया था, हमने क्लास में भी किया है वो, कि एक वर्ड दिया है, उस वर्ड को अल्फाबेटिकली रीअरेंज करने के बाद कितने लेटर्स ऐसे हैं जो अपनी जगह पे रहेंगे, दे विल नॉट चेंज देयर प्लेस। सो ये क्वेश्चन पिछले सीईटी में भी आया था। ऐसे 3-4 क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चंस हमारे स्लॉट में थे। और वो क्वेश्चन जो जनरली होता है कि हाउ मेनी लेटर्स इन दिस वर्ड have as many letters between them as there are in alphabetical series। इसमें वर्ड मुझे याद है जो आया था, वो था सेपरेशन। तो सेपरेशन ये वर्ड था, और इसमें पूछा था हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, वो हैज एज मेनी लेटर्स। तो एक अराउंड 5 यहाँ पे जोड़ियां बनती है, वो इसका आंसर था। और जो हेवी टॉपिक आया था वो था कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग पे अगेन जिस प्रकार ब्लड रिलेशनशिप है, कोडिंग डिकोडिंग पे 6-7 क्वेश्चंस आए थे एंड मेजोरिटी ऑफ देम वेर बेस्ड ऑन द प्लेस वैल्यू ऑफ द लेटर। जैसे एक वर्ड दिया है मिल्क, MILK, मिल्क इज इक्वल टू 47, ये दिया था। देन टी इज इक्वल टू वॉट। मिल्क में जितने भी लेटर्स आते हैं, इन सारे लेटर्स के प्लेस वैल्यू की एडिशन 45 आती है, और यहाँ पे 2 ऐड किया था इन्होंने।
तो टी में जितने भी लेटर्स आते हैं उनकी एडिशन 26 आती है, तो 26 में 2 ऐड करो तो 28 इसका आंसर दे। लॉजिकल रीजनिंग हैपन टू बी वेरी वेरी इजी। जो पजल्स भी आए थे, वन क्वेश्चन बेस्ड पजल्स थे, वो भी सारे लीनियर अरेंजमेंट बेस्ड थे। दैट ए बी सी डी ई एफ, ऐसे 6 लोग बैठे हैं, ए इज सिटिंग राइट ऑफ डी, बी इज सिटिंग बिटवीन डी एंड ई वगैरह, इस प्रकार के अरेंजमेंट्स थे। एक 6 लोगों का अरेंजमेंट था, ए बी सी डी ई एफ जी एच, हाँ 8 लोगों का अरेंजमेंट था। एक 6 लोगों का अरेंजमेंट था। एक 3-4 क्वेश्चन ऐसे भी आए थे कि अरेंजमेंट उनकी एक लाइन में करनी थी, दैट P is greater than Q but smaller than T. S is smaller than T but greater than P. Then who is the smallest or who is the largest or who is at third rank? इस प्रकार के 3-4 questions. Coded mathematical operations like addition, subtraction, multiplication, division. BODMAS rule based 3-4 questions आए थे और ये सारे BODMAS के questions coded थे। जैसे एक क्वेश्चन मुझे याद है, 200 divided by 20 plus 5 multiplied by 20 minus 3 into 10, ये क्वेश्चन आया था। तो ये 10 बनेगा, ये 100 बनेगा और ये 30 बनेगा। सो यूजिंग द BODMAS रूल, इनकी एडिशन होगी 110 माइनस 30, इसका आंसर आता है 8। तो ये क्वेश्चन एक्चुअल आया था आज के टेस्ट। देन सर्कुलर सिटिंग बेस्ड क्वेश्चंस थे, लाइक सर्कल में बैठे 6 लोग, तो A is sitting between, A is sitting to the left of B, B is sitting opposite B। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चंस थे। सो दीज आर यूजुअल क्वेश्चंस, मतलब सरप्राइजिंग फैक्टर, सरप्राइजिंग एलिमेंट ज्यादा कुछ था नहीं, एक ही एलिमेंट था जिसमें आपको सीक्वेंस में अरेंज करने हैं 5 चीजें। जैसे एक मुझे याद है आया था, कल ही हमने बीबीएस सीईटी के बैच में उसको सॉल्व किया था। लास्ट ईयर इट वाज आस्किंग बीबीएस सीईटी एंट्रेंस एग्जाम एंड दैट वाज डिसीज, डॉक्टर, देन ट्रीटमेंट, मेडिसिन एंड क्योर, इस प्रकार के 5 लॉजिकल स्टेप्स दिए थे और उनको लॉजिकली अरेंज करना था। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार के और 4-5 क्वेश्चंस आए थे, जैसे डिमांड, देन राइज इन द प्राइस, देन इन्फ्लेशन, इस प्रकार का इकोनॉमी बेस्ड भी एक सीक्वेंस था। बट दे वेर लाइक लॉजिकली आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हो एंड दीज आर फास्टेस्ट क्वेश्चंस, ज्यादा टाइम नहीं लगता। ऐसे 5 क्वेश्चंस आए थे आज के स्लॉट में। सिलोजिज्म बेस्ड क्वेश्चंस आए थे 2 एंड ये एक्चुअली हैंडआउट का एक क्वेश्चन था। आई एम श्योर ये कभी पिछले किसी एग्जाम में आया होगा। इट्स द एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, ऑल पेन्स आर पेंसिल्स एंड सम पेन्स आर इरेजर्स, ऐसा क्वेश्चन, सम पेन्स आर इरेजर्स एंड कंक्लूजन था सम इरेजर्स आर पेंसिल्स एंड सम पेंसिल्स आर इरेजर्स। ऐसे मतलब बहुत ज्यादा दिमाग को टेंशन नहीं है, इजी इजी क्वेश्चंस है। सिलोजिज्म के 2 सवाल थे, दोनों बहुत आसान थे, इजीली डुएबल थे। एक जो लॉजिकल सीक्वेंस था उसमें एक गलती थी, एक डेफिनेटली देयर वाज रॉन्ग। सीक्वेंस ऐसा दिया था कि नोवा इज, नोवा इज, देन बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड देन एक्सपर्ट। बीच में कुछ था वर्ड जो मुझे याद नहीं आती। द प्रॉब्लम विद दिस वाज बिगिनर के आगे एडवांस भी लिखा था उन्होंने, एक ही ऑप्शन एडवांस। तो ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था एंड बीच में कुछ तो था, वो याद नहीं मुझे। Anybody can put it in the sequence. The problem was बिगिनर के साथ साथ एडवांस भी दिया था एक ही
ऑप्शन में, एंड दैट वाज द प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आप एडवांस बोलेंगे तो वो बाद में आएगा, बिगिनर बोलेंगे तो शुरुआत में आएगा, एंड बिगिनर एडवांस बोलेंगे तो कहाँ पे आएगा। सो दैट वाज द डेफिनेटली 100% मिस्टेक हियर। बहुत सारी गलतियां थी, मैं गलतियां भी बताऊंगा आपको। देयर वर लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन द पेपर। मैथ्स में तो थी, डेफिनेटली थी। हाँ मास्टर था, करेक्ट। एक एक मास्टर था, तो एक्सपर्ट के बाद मास्टर। करेक्ट, लास्ट में मास्टर था। अगर कोई होगा और मुझे याद नहीं आ रहा है तो आप चैट विंडो में डाल सकते हो, अगर कोई चीज मैं भूल रहा हूँ। ओके, चेयर बेंच। सो चेयर का दिया था, द क्वेश्चन वाज इफ CHAIR is equal to 49, then bench BENCH is equal to what? So if you add the place values of chair, the place value was 39. तो बेंच का भी जो प्लेस वैल्यू आता है उसमें 10 ऐड करो तो आंसर आ जाता है। ऐसा था, मतलब प्लेस वैल्यू की सीधा एडिशन नहीं दी है, एडिशन में कुछ करना है उसके साथ साथ, ऐसा सवाल था। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 5 दिन है, और 5 दिन में 5 कुछ तो था, 5 कार्स या 5 चीजें अरेंज करनी थी, तो लीनियर अरेंजमेंट बेस्ड ये क्वेश्चन था। एंड एक बंदा शुरुआत में ईस्ट में देख रहा है, फिर वो 180 डिग्री मुड़ा, फिर वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा, वापस 180 डिग्री मुड़ा, तो अभी वो कौन सी दिशा पॉइंट करेगा। सो इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। हाँ, सीरीज बेस्ड बहुत क्वेश्चंस थे, नंबर सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस थे, जो जो मुझे याद है। एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, बट जितना मैं समझ पा रहा हूँ, एक 18, 36, 60, 90 नंबर ये नहीं थे, ये डिफरेंसेस थे जो ऑलरेडी नीचे नंबर दिए थे, उनके डिफरेंसेस मुझे याद है। तो इसमें अगला नंबर कौन सा आएगा, क्या होगा बताइए। 18, 36, 60, 90, व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर। तो इनका डिफरेंस 18 आता है, इनका डिफरेंस 24 आता है, इसका 30 आता है। तो द डिफरेंस इज इंक्रीजिंग बाय 6। तो नेक्स्ट डिफरेंस आएगा 36, 90 प्लस 36 होता है 126। तो यहाँ पे एक नंबर था, इसमें 126 ऐड करो तो आंसर मिलेगा। ये क्वेश्चन सीरीज बेस्ड भी एक 5-6 क्वेश्चंस थे, और सारे क्वेश्चन में ऐसा ही लॉजिक था कि आपको डिफरेंस ढूंढना है, एंड देन डिफरेंस का डिफरेंस देखो तो आंसर आ जाता है। एक सीक्वेंस याद है मुझे, सिंपल था वो, लेट मी टेल यू दैट नंबर। सीक्वेंस था 4, 18, 48, 100 एंड क्वेश्चन मार्क। क्या होगा बताओ। टेल मी द आंसर। अब इसमें क्या करना है, डिफरेंस ही देखना है। सो द डिफरेंस इज 14, द डिफरेंस इज 13, डिफरेंस इज 52। आप इसका भी डिफरेंस देखोगे तो 16 है, 22 है, तो 6 से बड़ा, आगे 6 से बड़ा और 28 होगा, इन दोनों का एडिशन होता है 80। सो 180 वाज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे और एक नंबर दिया था, तो इसको आगे फॉलो करे तो लॉजिक फॉलो करता है, इस प्रकार का ये क्वेश्चन था। फिर लेटर भी थे, लेटर बेस भी सीक्वेंस था कि कुछ लेटर दिया है, नेक्स्ट लेटर कैसे आएगा, तो उन लेटर्स की आप प्लेस वैल्यू लिखो, कन्वर्ट इट इनटू द क्वेश्चन ऑफ नंबर सीरीज, एंड देन यू गेट द आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चन थे। एक वर्ड था सैटेलाइट, SATELLITE। ये सैटेलाइट के लेटर्स को आप अल्फाबेटिकली अरेंज करो, कितने लेटर्स अपनी प्लेस नहीं छोड़ते। सो इफ यू अरेंज देम AEIILLSTT, तो ये एल, ये एल और ये टी, ऐसे 3 लेटर अपनी जगह नहीं छोड़ते, तो इसका आंसर था 3 फॉर द क्वेश्चन। और सिलोजिज्म का एक था कुछ तो, सम बी, सम बॉल्स आर पेपर्स, सम पेपर्स आर इरेजर्स, ऐसा कुछ तो। और इसमें था ऑल इरेजर्स आर बीज,
ऑल बीज आर ई, ऐसा कुछ तो क्वेश्चन था, मतलब इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, सो नन ऑफ देम फॉलोज, सो इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिलोजिज्म। हाँ, एक सवाल था कि 2 एप्पल और 3 बनाना की कीमत 77 है। 2 एप्पल्स प्लस 3 बनाना कॉस्ट 77 एंड 3 एप्पल्स एंड 2 बनानास कॉस्ट 73। तो एक एप्पल और एक बनाना की सेपरेट कीमत पूछी, तो हाउ डू यू डू इट? जस्ट ऐड देम, 5a plus 5b is equal to 150, a plus b is 30, a plus b is 30, तो ये 2a plus 2b होगा 60, इसमें से ये माइनस करो, b मिल जाएगा 70 एंड a मिलता है 30। So that was the answer of this question, very easy question. बॉड मास बेस्ड भी क्वेश्चंस थे, 3-4 क्वेश्चंस लिखे मैंने। हाँ, एक सवाल ये था 6, 9, 15, 1, 10, 11 और लास्ट की लाइन थी 5, 13 एंड क्वेश्चन 1। ये एक्चुअली नंबर्स नहीं थे, ये 6 की जगह पे F था, यहाँ पे I था, ये O था, तो लेटर्स दिए थे इन्होंने, मैंने उन लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखी है जो मुझे याद है। तो लॉजिक बहुत सिंपल है, 6 plus 9 is 15, 1 plus 10 is 11, 5 plus 13 is 18 एंड 18th नंबर पे जो लेटर आता है वो लेटर इसका आंसर। सो लेटर्स दिए थे, उन लेटर्स को हमें प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट करना है। सेपरेशन वाला कैसे करते हैं वो, अरे वो तो टेक्निक हमने किया ना क्लास में, सेपरेट टॉपिक किया है उसका। द टेक्निक आई हैव ऑलरेडी टॉट इन द क्लास, हाउ इज इट डन। फ्यूचरिस्टिक, सो फ्यूचरिस्टिक एक वर्ड दिया था, FUTU रिस्टिक। अब इसको क्या करना है, इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। अल्फाबेटिकली अरेंज करने के बाद तीसरा लेटर, चौथा लेटर, तीसरा लेटर, पांचवा लेटर, छठा लेटर आणि आठवा लेटर, ऐसे 4 लेटर से एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है, उस वर्ड का तीसरा लेटर पूछा। और एक सीरीज थी, सीरीज में पूछता हूँ आपको, 7, 720, देन 47, 94, क्वेश्चन मार्क था यार 167 का, एंड नेक्स्ट लेटर 75 है। दिस वाज द सीरीज गिवन। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग सीरीज मिलती है, तो व्हाट डू वी डू, वी फाइंड द डिफरेंस इज 13, 27, 47, इनका डिफरेंस आता है 6 ऐड किया तो 70। तो अब डिफरेंस आप देखोगे तो कुछ दिखेगा नहीं इमीडिएटली, तो उस केस में आप डिफरेंस का डिफरेंस लो, दिस इज 14, दिस इज 20 एंड दिस इज 26। अब आपको समझ में आएगा क्या होगा आगे जाके। 6 ऐड किया तो ये 32 होगा, 32 इसमें ऐड करो तो 105 होगा, 105 इसमें ऐड करो तो 272। दिस वाज द आंसर। अरे डिस्कस करना चाहूँ तो आई रिमेम्बर ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस, एंड वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करने में टाइम बहुत जाएगा। एक सवाल था कि एक बंदा पहले नॉर्थ ईस्ट देख रहा है, नॉर्थ ईस्ट गया, फिर वो साउथ ईस्ट गया, अब वो ओरिजिनल पोजीशन से कौन सी दिशा में, इट वाज दैट इजी। यस, और भी बहुत सारे, मैं इतना बताना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा कुछ नोट डाउन भी कर रहा था कि हाउ मेनी क्वेश्चंस आई एम अटेम्प्टिंग इन द गिवन टाइम। तो जब मेरा एलआर कंप्लीट हुआ, आई अटेम्प्टेड ऑल 75 क्वेश्चंस ऑफ एलआर इन 50 मिनट्स, 50 मिनट में मेरे एलआर के 75 जेन्युइन अटेम्प्ट्स,
एंड कंप्लीट पेपर मेरा ऑल 200 क्वेश्चंस आई हैव अटेम्प्टेड जेन्युइनली इन 137 मिनट्स। जब मेरा पूरा पेपर कंप्लीट हुआ था 13 मिनट बाकी थे क्लॉक में। सो उन दो 13 मिनट्स जो मैंने मार्क फॉर रिव्यू किए थे क्वेश्चंस, और उसमें से मैक्सिमम तो रॉन्ग ही थे, बट वो मैंने एक बार वापस देखे कि उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ओवरऑल टेक ऐसा था कि एलआर जिसका प्रिपरेशन अच्छा है वो बंदा 50 मिनट में पूरा सेक्शन अटेम्प्ट कर सकता है। तो जो आपका स्ट्रेटेजी रहा है अब तक कि 1 घंटा एलआर को दो, 1 घंटे में 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, वो स्ट्रेटेजी कोई काम का नहीं है। आपका एक ही स्ट्रेटेजी होना चाहिए इस प्रकार के पेपर में, दैट यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल 200 क्वेश्चंस जेन्युइनली बिफोर टाइम इज ओवर। ओवरऑल टेक मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम में जमनालाल बजाज के लिए कट ऑफ कितना जाएगा ये स्लॉट में, मेरे हिसाब से 165 टू 170 के बीच में जेबी का कट ऑफ जाएगा। आई मे स्कोर अराउंड 175 इन टूडेज अटेम्प्ट। मेरे मार्क्स जाएंगे तो इंग्लिश में जाएंगे, जहाँ पे इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत सारे पूछे थे, 2-3 मुझे नहीं पता थे, सो वो मैंने प्रूव किए एंड उसमें मेरे मार्क्स जा सकते हैं। एक एक सेक्शन हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। काउंट ऑफ फिगर्स ट्रायंगल्स, ये हम एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का डिस्कशन करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कैसा। तो 60 मिनट जब हुए थे मेरे जेन्युइन अटेम्प्ट हुए थे 96, क्योंकि वहां पे आता है स्क्रीन पे आता है कि 90 मिनट्स आर, देयर आर स्टिल 90 मिनट्स फॉर द टेस्ट टू बी ओवर। जब वो आया था मैसेज तब मेरे 96 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए थे। तो 1 घंटे में 96 हुए, अगले 1 घंटे में मोस्टली मेरे रिमेनिंग क्वेश्चंस भी हो गए। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग वाज अगेन वेरी इजी, मल्टीपल सिंबल बेस्ड जो आपने ईएलसी के मॉक्स में देखे हैं वैसे क्वेश्चंस थे। टफनेस थोड़ी कम थी कंपेयर टू ईएलसी मॉक्स, एंड फिगर काउंटिंग वाले क्वेश्चंस थे। एक फिगर मुझे याद है, इट वाज लाइक दिस, इसमें आपको क्वाड्रिलैटरल गिनने हैं, और क्लास में हमने जो किया था वो ऐसा था, बस इसके हमने क्वाड्रिलैटरल्स गिने। आई रिमेंबर द आंसर। वैसे क्वाड्रिलैटर यहाँ पे भी आएंगे, तो प्रैक्टिस का वो बेनिफिट होता है कि आपको पता रहता है कि आंसर क्या है। मैथ्स में तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे कि वो बार बार अटेम्प्ट किए हुए हैं, क्लास में किए हैं, हैंडआउट्स में किए हैं, एंड सेम टू सेम क्वेश्चंस विद द सेम नंबर्स दे हैव आस्क्ड। एब्स्ट्रैक्ट वाज वेरी इजी डुएबल, मतलब 15 मिनट में यू कुड हैव अटेम्प्टेड ऑल 15 क्वेश्चंस, इतना आसान था एब्स्ट्रैक्ट। मैथ्स के क्वेश्चंस बहुत सारे मुझे याद है। जो क्वेश्चन में मेरा सबसे ज्यादा टाइम लिया, दैट क्वेश्चन हैपन टू बी द रॉन्ग क्वेश्चन, मतलब एरर ही थी उस क्वेश्चन में। वो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ क्या था। एक टैंक है, देयर आर पाइप्स विच आर फिलिंग द टैंक। एक पाइप टैंक को भर रहा है और एक पाइप टैंक को खाली करती है। खाली करने वाला पाइप पूरे टैंक को 8 घंटे में खाली करता है, और जो भर रहा है पाइप वो 1 मिनट में 6 लीटर भरता है। जब ये दोनों पाइप ओपन किए जाते हैं तो टैंक को भरने के लिए लगते हैं 12 घंटे। तो टैंक की कैपेसिटी क्या है, दैट वाज द क्वेश्चन। आई विल सॉल्व दैट क्वेश्चन फॉर यू गाइस। जो भरने वाला पाइप है वो 1 मिनट में 6 लीटर भरता है, तो 60 मिनट में कितने लीटर भरेगा? 360 लीटर भरेगा। अब जो खाली करने वाला पाइप है वो 1 घंटे में कितना लीटर खाली करता है पता नहीं, उसको बोलो 1 लीटर। अब दोनों मिलके काम करेंगे तो 1 घंटे में कितना लीटर भरेगा? 360 माइनस एक्स। 1 घंटे में इतना भर रहा है, और दोनों मिलके काम करेंगे तो 12 घंटे लगते हैं टैंक को भरने के लिए। तो 1 घंटे में वो इतना लीटर भरेंगे, तो 12 घंटे में कितना लीटर भरेंगे? एंड दैट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू, जब खाली करने वाला पाइप अकेला काम करता है वो 8 घंटे में पूरा टैंक खाली कर देता है। अगर वो 1 घंटे में 1 लीटर खाली करता है तो 8 घंटे में कितने खाली करेगा? 8 लीटर। ये मिलता है इक्वेशन। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं था, बट आंसर ही नहीं दिया है ऑप्शन में। अब क्या करेगा कोई बंदा, बताए। 360 इंटू 3 आता है 1080, माइनस 3x इज इक्वल टू 2x। सो 1080 इज इक्वल टू 5x, x आएगा 216। सो कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज 8x, दैट इज 8 इंटू 216, ये आता है 1728। दैट वाज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये मैंने शुरुआत में अटेम्प्ट किया, लेकिन आंसर क्या दिया है? 96,000।
86,000, देन 8620, सारे ऑप्शन 8,000 प्लस दिए। तो ऑब्वियस बात है कि कोई बंदा सॉल्व कर रहा है इसको जेन्युइनली, उसको दिख रहा है यार ऑप्शन तो अलग ही है, वो 2 बार करेगा अटेम्प्ट दूसरे तरीके से। अब एक तरीके से कर लिया है, सेकंड टाइम आई सॉल्व इट इन अनदर वे, वो दूसरे तरीके से भी यही आंसर आया। फिर मैंने उसको मार्क फॉर रिव्यू किया एंड पूरा पेपर खत्म होने के बाद वापस इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब मैंने कैसे सॉल्व किया कि खाली करने वाला पाइप 1 घंटे में 8 घंटे में पूरा खाली कर देता है, मतलब 1 घंटे में वो 1/8 खाली करेगा। सपोज भरने वाला पाइप 30 घंटों में पूरा टैंक भरता है, तो 1 घंटे में 1/8 भरेगा, और दोनों मिलकर काम करते हैं तो 12 घंटे लगते हैं, मतलब 1 घंटे में 1/12 टैंक भरते हैं। इसको सॉल्व करके एक्स निकाला, एक्स निकाल के बाद में जो कैपेसिटी निकाली वो भी यही आई। मतलब 2-3 अलग अलग तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं, आंसर नहीं मिल रहा है, सो दैट कंज्यूम्स लॉट ऑफ टाइम। सो टाइम कंज्यूमिंग पूरे पेपर में यही फैक्टर था कि जो रॉन्ग क्वेश्चंस है उनको 2-2, 3-3 बार अटेम्प्ट करना पड़ रहा है स्टूडेंट्स को। So that was a very wrong thing that is done by these people. कि एरर्स मत रखो, एरर्स करने से क्या होता है कि अच्छे लोगों के टाइम वेस्ट हो जाता है। लॉट ऑफ क्वेश्चंस आई कैन डिस्कस इन क्वांट। बहुत सारे क्वेश्चंस पार्टनरशिप बेस्ड थे कि 2 लोग पार्टनरशिप में आए हैं, कितना इन्वेस्ट किया दूसरे ने, देन प्रॉफिट में क्या शेयर रहेगा, ऐसे 2-3 क्वेश्चंस थे। रेशो एंड प्रोपोर्शन के तो बहुत आसान से क्वेश्चन, लॉट ऑफ टाइम्स दे आर सॉल्व्ड इन द क्लास। ए एंड बी का रेशो 2:3 है, बी एंड सी का रेशो 4:5 है, तो ए एंड सी का रेशो क्या है, तो सीधा मल्टीप्लाई करना है इनको, 2/3 इंटू 4/5, 8/15 आंसर आता है। दैट वाज द आंसर। तो ये क्वेश्चन आया था, इतना आसान क्वेश्चन कि 5-5 सेकंड में क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं। सो व्हाई विल पीपल टेक टाइम। हाँ, एक जो रेस वाले क्वेश्चंस थे वो 2-3 आए थे, तो जिनका टाइम एंड स्पीड के रेस वाले टॉपिक्स का अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, दोस पीपल ओनली विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। एक सवाल ऐसा था कि ए बीट्स बी बाय 12 मीटर एंड सी बाय 8 मीटर, एंड बी बीट्स, नहीं ऐसा, ए बीट्स बी बाय 12 मीटर एंड सी not 12 by 18 meter. So this one is 18, that's why this was 6. And in the same race, B beat C by 8 meters. तो रेस कितने मीटर की है, टोटल डिस्टेंस कितना है, दैट वाज द क्वेश्चन। अब ये कुछ लोगों को लगेगा टफ, बट जिनका अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, दोस पीपल विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली। रेस बेस्ड और एक क्वेश्चन आया था, तो रेस वाले क्वेश्चन टॉपिक अच्छे होना जरूरी है। एज वाले क्वेश्चंस थे कि 2 लोग हैं जिनके एज का रेशो 4 साल पहले था 19:1, 4 साल पहले था 19:1, और अभी इनके एज का रेशो है 7:1। तो ये बंदे का 4 साल के बाद क्या एज होगा, दैट वाज द क्वेश्चन। बट इसको करने का एक बहुत आसान तरीका है विदाउट सॉल्विंग दिस। ये जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें 42 का ऑप्शन है, 46, 50 ऐसे ऑप्शंस थे, मतलब 40 के करीब वाले ऑप्शन है। अब जो बंदे का वेट यहाँ पे 19:1 में दिखाया है, वो 19 का ही मल्टीपल होगा। सो 19 का एक ही मल्टीपल है जिसका +4 ऑप्शन में दिया है, दैट वाज 40। अगर ये 19 है तो या तो वो 19 हो सकता है, या तो 38 हो सकता है, या तो 57 हो सकता है। तो 19 + 4 23 नहीं था ऑप्शन में, बट 90 का डबल 38 + 4 ऑप्शन में था, एंड दैट वाज द आंसर। सो इस प्रकार विदाउट सॉल्विंग द क्वेश्चंस यू कैन गेट द करेक्ट आंसर्स। और जो लोग अटेंड कर रहे हैं, आप लोगों के मन में यही होगा सर ठीक है आप क्वेश्चन डिस्कस कर लोगे, बट व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटेजी फॉर द 9th में एक्चुअल एग्जाम। क्योंकि अभी क्या है कि आप लोगों को जितने भी मॉक पेपर्स मिले हैं सॉल्व करने के लिए, कोई भी इंस्टीट्यूट के आप मॉक टेस्ट देखो, उसमें मल्टीपल क्वेश्चंस बेस्ड सेट मिलेंगे ही मिलेंगे, उसमें भर भर के पजल्स आपको मिलेंगे, उसमें डीआई के सेट्स मिलेंगे, एंड यू विल नॉट फाइंड द क्वेश्चंस like the ones which were asked in this CET exam. So for that reason, what we are going to do is, I am going to form 10 new full length mock test as per CET 2026 pattern. क्योंकि अभी आपके लिए क्या है कि
You guys need to focus on your speed. आप लोग 200 में से 170 अटेम्प्ट कर रहे हो, उसमें से 140 वगैरह स्कोर आ रहा है. That is not going to help you in scoring well in next 9th of May का CET का अटेम्प्ट. क्योंकि उसमें अगर इसी प्रकार के क्वेश्चंस आए तो आपको ये पैटर्न के टेस्ट देने की आदत होनी चाहिए. सो आई विल फॉर्म 10 न्यू मॉक्स एज पर द न्यू पैटर्न, जिसमें आई विल हैव ऑल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिंगल डेटा एंड द टफनेस विल बी रिड्यूस डाउन टू मैच द टफनेस ऑफ CET 2026. तो ऐसे 10 मॉक्स का पैकेज मैं आपके ग्रुप पे जल्दी डाल दूंगा. A tentative price of those 10 marks will be 699 rupees for the new students, and for existing ELC test series students it will be around 499. तो इसका मैं ज्यादा डिटेल में आपके ग्रुप पे डाल दूंगा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन द नेक्स्ट 9th of May का अटेम्प्ट. मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चंस है. क्वाड्रिलैटरल एक ये दिया है, रोम्बस के डायगोनल्स दिए हैं, एक 26 है और दूसरा 10 है, पूरा 26. तो दिस इज 24 है एक रोम्बस, एक डायगोनल 24 है, दूसरा डायगोनल 10 है. तो रोम्बस की साइड क्या है, तो ये पाइथागोरस से सॉल्व होता है. दिस इज 24, सो दिस विल बी 12, दिस इज 10, सो दिस इज 5, तो ये होगा 30. तो दैट वाज द आंसर. ज्योमेट्री के ज्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, मेंसुरेशन वगैरह कुछ नहीं था. एक दो क्वेश्चन ही थे ज्योमेट्री के. हाँ, और एक तो क्लास का ही क्वेश्चन आया था कि 3 पार्ट वाटर है, 5 पार्ट मिल्क है, कितना मिल्क निकाल के पानी डाला तो ये 1:1 होगा. दैट वाज द क्वेश्चन. तो लॉट ऑफ टाइम्स वी हैड सॉल्व, आई एक्चुअली न्यू द आंसर, तो वो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी. मिक्सचर बेस्ड थे, रेशो प्रोपोर्शन था, टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड वर्क भी था. टाइम एंड वर्क में लोग काम करने के लिए आए हैं एंड कितने दिन में इतना ही काम हुआ है, तो बचा हुआ काम करने के लिए कितने लोग लगेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चंस थे. मेन एंड वुमेन का था, लाइक 30 मेन, हाँ 6 men and 8 boys. 6 men and 8 boys take some days to complete the work. Then 26 men and 41 boys take some days to complete the work. Then पूरा काम करने के लिए कितने, एक only men will work, how many days will they take, इस प्रकार का क्वेश्चन था. तो मैथ्स वाज नॉट वेरी टफ. डाइस के क्वेश्चंस थे, प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन था कि एक ही बार 2 डाइस को फेंका है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईदर अ 7 और 11 एज द टोटल. सो इट वाज वेरी इजी, जस्ट नीड टू लिस्ट डाउन 1 6 2 5 3 4, ऐसा 2 बार होगा मतलब ये 6, एंड 5 6 ये भी 2 बार होगा मतलब ये होगा 8 आउट ऑफ 36. so 2/9 was the answer of this question. और क्या? हाँ वही 24 people work for 6 hours per day, take 12 days to complete the work. हाँ, 24 लोग रोज 6 घंटा काम करेंगे, 12 दिन में दे कंप्लीट सम 460 यूनिट्स. और सवाल यह था, अगर 36 लोग काम करेंगे रोज 8 घंटा और 18 दिन काम करेंगे तो कितने यूनिट्स बनेंगे. तो ये एक्चुअली इसके 3 टाइम्स आता है. सो आंसर वाज 3 टाइम्स ऑफ दिस 1320. ऐसा इसका आंसर. वो कैसे निकाला, ये देखो, ये 1.5 गुना है 3/2 टाइम्स, दिस इज 4/3 टाइम्स, एंड दिस इज 3/2 टाइम्स. तो 2 2 जा 4, 3 3 जा कैंसिल हो जाते हैं, ये 3 बचता है. तो 3 टाइम्स करना था आपको. दैट वाज द टेक्निक ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन फास्ट. तो लगने में क्वेश्चन किसी को लगेगा सर इतने भी आसान थोड़ी थे. बड़ी आसान किसको लगेंगे, द वंस हु नो द टेक्निक्स एंड सॉल्व द क्वेश्चन फास्ट, उसको ये आसान लगेगा. I don't think everybody could attempt all 200 questions for this course slot. I could attempt this because I knew all the techniques and I used them in actual exam to solve them. That's why I could attempt all 200 questions. Else it's not possible for a person who has prepared well but who is not very well versed with all the tricks and techniques. ट्रेन बेस्ड भी क्वेश्चन थे, जैसे एक ट्रेन जा रही है
ये थोड़ा सा मस्त मजेदार क्वेश्चन था, मतलब दिमाग वाला क्वेश्चन था कि एक ट्रेन जा रही है, बंदा पटरी से जा रहा है, तो जो बंदा 2 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है उसको क्रॉस करने के लिए ट्रेन को लगते हैं 9 सेकंड्स, और जो बंदा 4 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है उसको क्रॉस करने के लिए ट्रेन को लगते हैं 10 सेकेंड्स। तो ट्रेन की लेंथ क्या है, दैट वाज द क्वेश्चन। सो ये अच्छा सवाल लगा मुझे, उसमें से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था, दिमाग लगाना था इसमें। दो लोगों का स्पीड है 3:4 रेशो में। एक बंदा दूसरे को, ये जो जिसका स्पीड कम है वो 140 मीटर की स्टार्ट लेता है। स्टार्ट लेता है मतलब ये 140 मीटर आगे से चलना शुरू करता है। तो ये इस बंदे को 500 मीटर की रेस है, कितने मीटर से बीट करेगा? दिस वाज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। देखो मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, दो लोगों के स्पीड का रेशो 3:4 है। जिसका स्पीड कम है वो 140 मीटर की स्टार्ट ले रहा है, 140 या 160, 140 तक है, एंड 500 मीटर की रेस है। तो 500 मीटर की रेस में ये इस बंदे को कितने मीटर से बीट करेगा, दैट वाज द क्वेश्चन। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, आई लाइक दिस, क्योंकि इसमें एक्चुअली एप्लीकेशन चेक हो रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। यस, दिस वर द क्वेश्चन। हाँ, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के भी क्वेश्चन थे। 1 रुपया कॉस्ट प्राइस है, 5% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, सो दिस वाज द सेलिंग प्राइस। सवाल ये था कि अगर ये 5% कम कीमत पे, मतलब 0.95x पे अगर इसकी कॉस्ट प्राइस करी जाएगी, एंड 1 रुपया कम कीमत पे अगर ये बेचा जाए, तो उसको 10% प्रॉफिट होता है। मतलब इसको 1.1 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिलता है। तो ये सॉल्व करके एक्स की वैल्यू, मतलब कॉस्ट प्राइस निकालनी है। 200 आंसर आता है इस क्वेश्चन का। तो कोई अगर एवरेज बंदा देखे इसको तो वो बोलेगा सर इतना नहीं आसान। हाँ, ये भी एक क्लास के हैंडआउट का क्वेश्चन था कि 8% है, एक में कुछ 8% कॉन्सेंट्रेशन है, दूसरे मिक्सचर में 18% कॉन्सेंट्रेशन है, और दोनों के मिक्सचर का कॉन्सेंट्रेशन 14% होता है। तो ये क्या रेशो में मिक्स किए थे? तो दिस इज 4:6, 2:3 रेशो में इनको मिक्स किया। ये हैंडआउट में ही सॉल्व किया था, बहुत आसान क्वेश्चन। नाउ द टॉपिक दैट आई शुड डिस्कस इज वर्बल एबिलिटी, दैट वाज वेरी वेरी डिफरेंट। बाकी के टॉपिक्स यूजुअल थे, वर्बल वाज डिफरेंट इन अ वे कि इसमें पहली तो बात बहुत सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे थे। सो कल मैंने आपको जो दिए थे उसमें से दो फ्रेजेस इडियम्स आए थे। कल जो मैंने आपको बोला था कि आप एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है आपके साथ, तो वो डॉक्यूमेंट में से दो फ्रेजेस इडियम्स आए थे आज के, जो मैंने भी पढ़े थे तो मुझे उसका हेल्प हुआ। एंड बट दो तीन इडियम्स मुझे पता भी नहीं थे, वैसे आए थे। इडियम्स एंड फ्रेजेस करना जरूरी है। वोकेबुलरी भी क्वेश्चंस, दो तीन तीन चार वर्ड्स आसान थे, तीन चार वर्ड्स टफ थे वोकेबुलरी के। पैसेजेस चार थे, एंड चार में से दो पैसेजेस में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे कि एक पर्सन ने कुछ बोला है, उसका नाम दिया है, और सवाल में पूछा ये किसने बोला था, तो सिर्फ उसका नाम ढूंढ के लिखना है। ऐसा पैसेज था, और उस पैसेज में चार क्वेश्चंस ऐसे थे कि ये किसने बोला, ये किसने बोला, ये किसने बोला। मतलब पेपर सेटर ने कुछ एफर्ट्स ही नहीं लिए थे क्वेश्चन सेट करते वक्त। लेकिन दो पैसेजेस लगभग कैट की तरह थे। एक तो सब्जेक्ट टफ था, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है लेकिन टफ सब्जेक्ट है, एंड थोड़ा बहुत कैट लेवल के थे। एंड उन्होंने ज्यादा टाइम लिया पैसेज में, क्योंकि पैसेज की लेंथ ज्यादा थी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टुक लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज आई सॉल्व आरसी क्वेश्चंस ओनली व्हेन आई अंडरस्टूड द टॉपिक। तो मैं पहले पूरी तरीके से समझ लेता हूँ, देन आई अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, मुझे वापस पैसेज में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उन्होंने मेरा टाइम लिया। एंड वर्बल में ग्रामेटिकल मिस्टेक ढूंढने के क्वेश्चंस थे, फिल इन द ब्लैंक्स थे। द मेजर डिफरेंस इज एक्टिव पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। देयर वर 4-5 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस दिया है, कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस, एंड 2-3 एग्जांपल्स वेयर लाइक स्पेशल केसेस इन एक्टिव पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब सीधा आप रूल लगा के इनको सॉल्व नहीं कर सकते, वो स्पेशल केसेस आपको पता होने चाहिए कि ये केस में इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, ये केस में पैसिव वॉइस क्या होता है। बट अगेन, जिसका स्कूल में जिसने ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से किया और जिसको याद है, वो बंदे ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो ये भी जो हम मॉक टेस्ट बनाएंगे आगे जाके, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस ऐड करेंगे, एंड वी हैव डेटा ऑफ सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, सो वी विल ऐड देम। तो ये हमारी अगली स्ट्रैटेजी है। आप जितने भी लोग यहाँ पे सेशन देख रहे हो,
नेक्स्ट 1 मंथ के लिए आपको अगर कुछ करना है तो यू हैव टू टेक द मॉक्स विच हैव these इंडिविजुअल सिंगल बेस्ड क्वेश्चंस। तो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आए थे और दोनों के दोनों बहुत ही आसान थे। एक बारग्राफ था एंड बारग्राफ, दोनों बारग्राफ थे एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे कि यहाँ से यहाँ तक कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ। एक पाई चार्ट था, सॉरी, एक पाई चार्ट और एक बारग्राफ था। पाई चार्ट में भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। पाई चार्ट में परसेंटेज शेयर दिया था और बोला था कि इसका 5% बढ़ा तो कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा, या इसका 5% कम होगा लेकिन ये 5% दूसरे को दिया उसने तो दूसरे का कितना परसेंट बढ़ेगा, या दो सेक्टर का एक दूसरे के साथ क्या रेशो आता है। तो सीधा परसेंटेज का रेशो निकाल के भी आप आंसर दे सकते हो। पैराग्राफ में भी सीधी एडिशन पूछे विच हैज द मैक्सिमम नंबर एंड नंबर्स आर वेरी इजी टू कैलकुलेट। तो डीआई इज नॉट एट ऑल टफ। अगेन बात स्पीड की आती है, फास्ट सॉल्व करोगे तो आप 200 आउट ऑफ 200 अटेम्प्ट जेन्युइनली कर सकते हैं। ये जो मॉक्स है जो मैं आपको कह रहा हूँ ये मैं एक एक करके अपलोड करूंगा। मेरा टारगेट ये है कि एक दिन में मैं कम से कम 2 या 3 मॉक्स बनाऊं ताकि 3 से 4 दिन में 10 के 10 मॉक्स आपके लॉगिन पे अपलोड हो जाएंगे। एंड जेन्युइनली मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसे ही मॉक्स अभी दो, क्योंकि टफ मॉक्स देके आपको फायदा नहीं है और ये किसी को भी नहीं पता था। आपने किसी भी इंस्टीट्यूट के मॉक्स देखे होंगे तो सब में पजल्स वगैरह ये सारे क्वेश्चंस रहे होंगे वहां पे। नोबडी न्यू कि सीईटी विल बी दैट इजी दिस ईयर। एंड जो लास्ट ईयर का था कि कोई स्लॉट टफ कोई स्लॉट आसान, ऐसा कुछ नहीं रखा है। चारों के चारों स्लॉट आसान रखे सीईटी वालों ने। तो ये 10 मॉक्स एटलीस्ट आपको देने होंगे जो मैं आपके लिए बनाऊंगा। मैं जेन्युइनली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जब जब मैं एक बार मेरा खुद का अटेम्प्ट दे देता हूँ तो मुझे पूरी आइडिया आ जाती है कि ये बार की सीईटी क्या है। एंड अकॉर्डिंगली आई व्हेनेवर आई सी एनी क्वेश्चंस आई कैन डेफिनेटली टेल कि ये क्वेश्चन सीईटी में इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है या नहीं। सो इफ आई सी एनी क्वेश्चन, अरे नहीं यार ये नहीं आ सकता है, इतने लेवल का नहीं है, तो मैं उसको निकाल दूंगा, नए क्वेश्चन ऐड करूंगा। बट ऑल द क्वेश्चन यू विल फाइंड इन एलआर, यू विल फाइंड इन पॉइंट and you will find in verbal they will be all single questions like the way इस साल के सीईटी में आया था। सो दैट इज माय टेक फॉर दिस लॉट। जो मैंने दिया उसके बारे में मैं बोल सकता हूँ डेफिनेटली कॉन्फिडेंटली। जिनको कुछ डाउट है वो लोग आप अपने चैट विंडो में डालिए आपके कुछ पॉसिबल कट ऑफ जेबीआईएमएस। ये स्लॉट के हिसाब से तो 165 प्लस जाना चाहिए जेबीआईएमएस का कट ऑफ। सर सेकंड अटेम्प्ट स्लॉट भी इतना इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे क्या? देखिए गाइस, ये बताने के लिए ज्योतिषी होना चाहिए। मैं एक्सपर्ट हूँ मेरे फील्ड का, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। जो हुआ है, जो हो चुका है, उसकी स्टडी करके उसको एनालाइज करके आगे स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवाना मेरा काम है। अगर मैं आपको ये कहूँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है तो ये मेरे हिसाब से गलत रहेगा क्योंकि मुझे नहीं पता 9 मई को जो पेपर सेट किया जाएगा वो पेपर टफ होगा या आसान होगा। नो वन नोज दैट। इफ समबडी सेज कि मुझे ऐसा लगता है, आई एम नॉट आई, मतलब कोई लॉजिकल उसके पीछे बेस नहीं है तो मैं ऐसे स्टेटमेंट नहीं देना चाहूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि 4 स्लॉट्स हमने देखे हैं, 4 स्लॉट में अगर कोई स्लॉट टफ नहीं है और सब में अगर सिंगल क्वेश्चंस आ गए देन माय स्टूडेंट शुड बी प्रिपेयर फॉर सच काइंड ऑफ पेपर। और उसके लिए मैं एफर्ट लूंगा और आपके लिए पेपर बनवाऊंगा। सर जो मॉक्स बचे टीएफ और ईएलसी के वो दे, फिर या ये मॉक्स ही दे। नहीं अब क्या है, मैं देखिए देर इज अ लिमिटेशन, आई कैन नॉट मेक मोर देन 10 मॉक टेस्ट। और आप अगले एक महीने में सिर्फ 10 मॉक्स थोड़ी दोगे ना। एंड अगेन आई कैन नॉट टेल फॉर श्योर कि इसी प्रकार का 9 मई का भी अटेम्प्ट होगा। हो सकता है, मेजोरिटी चांसेस ऐसा है कि ऐसा ही होगा। Why would they change the pattern if they have maintained the pattern in the 4 slots? Why would they change the pattern in the next slot? तो मुझे नहीं लगता पैटर्न चेंज होगा। बट आपको ये 10 मॉक्स तो देनी, मतलब आपका टारगेट क्या होना चाहिए? जो 10 मॉक्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो तो 10 के 10 देने ही है। और जितने भी मॉक्स आपके टीएफ या ईएलसी के बचे हैं उसमें से जितने हो सके उतने दे दीजिए। दैट यू कैन डू। और कुछ सवाल है किसी को पूछना है? बिकॉज जो बताना था, जो मेरे पास क्वेश्चंस वर्ड्स मुझे याद है बट आई डोंट नो वेदर शुड आई टेल यू और नॉट। मतलब जो वर्ड्स जिनके क्वेश्चंस सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे गए थे, एक वर्ड था डिराइड। डिराइड मतलब किसी को बुरा बोलना।
किसी के बारे में गलत बात करना, दैट इज डिराइड। एक था हॉर्नेस्ट नेस्ट, हॉर्नेस्ट नेस्ट फ्रेज इडियम एंड फ्रेजेस में आया था। एक था स्टॉर्म इन टी कप, ये तो पता है, चाय में स्टॉर्म। तो ये क्वेश्चन, चाय के कप में स्टॉर्म, छोटी सी बात को बड़ा बनाना, दैट वाज द मीनिंग ऑफ इट। वैग्रेंट करके एक वर्ड आया था जिसका एंटोनिम पूछा था, हॉटी। हॉटी इस वर्ड का एंटोनिम पूछा था। देन स्लीव्स लाइन, ये वर्ड आए थे पूछने के लिए। विल ओ द विस्प, बिलो द विस्प, ये इडियम है, उसका मीनिंग पूछा था। फ्रेंच लिव वाज वन ऑफ द इडियम जिसका मीनिंग पूछा था। गैरुलस, ये वर्ड का सिनोनिम पूछा था। सो दीज आर द वर्ड्स। एडम्स एल, एडम्स एप्पल लोगों को पता है, एडम्स एल, ए एल ई, ये फ्रेज का भी मीनिंग पूछा था वर्बल में। सो दिस इज व्हाट आई रिमेम्बर फॉर द टुडे स्लॉट। आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं आज। सिलोजिज्म के 2 सवाल थे, ज्यादा नहीं था, और बहुत आसान सिलोजिज्म था। ईएलसी के आपने मॉक्स में जो देखे होंगे डिफरेंट वैरायटी ऑफ सिलोजिज्म, तो वैसा बिल्कुल ही नहीं आया था, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, 2 सेंटेंस एंड 2 कंक्लूजन। उसमें भी नॉट वाला स्ट्रक्चर नहीं है, सम वाला है, ऑल वाला है, बस। सम ए और नॉट बी ऐसा भी नहीं है, मतलब जिसमें थोड़ा बहुत टफनेस वो बढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एरिथमेटिक एंड अलजेब्रा, अलजेब्रा था ही नहीं कुछ, तो क्यों फोकस करें अलजेब्रा पर? देयर वाज नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नथिंग, only arithmetic. So the topics were ages, ratio proportion, partnership, profit and loss, mixtures and allegation, बस। and time and speed, time and work obviously। उसके अलावा कुछ नहीं था। ज्योमेट्री में भी 1-2 सवाल थे, वो भी बेसिक ज्योमेट्री के थे, ज्यादा टफ नहीं थे। नो मेंसुरेशन, नो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नो ट्रिगोनोमेट्री, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी पे 1-2 सवाल थे, वो भी बहुत बेसिक थे। हाँ, डेटा सफिशिएंसी में आया था कि एक जार में कुछ बॉल्स है, 49 बॉल्स है, उसमें से 24 व्हाइट बॉल्स है, रिमेनिंग 25 में से 13 ब्लैक बॉल्स है, तो ग्रीन कलर के कितने? डेटा सफिशिएंसी में आया था ऐसा क्वेश्चन, बट वो बहुत आसान सा क्वेश्चन। सो बेसिक बेसिक करिए, एंड मैं कहूंगा कि स्पीड पे फोकस करिए। माय मेन एडवांटेज जो मेरे पास है, जो मेरा फोर्टे है, वो मेरा स्पीड है। एंड स्पीड पे मैंने कैपिटलाइज किया, और इसलिए मैंने 100% जेन्युइनली अटेम्प्ट किए हैं सारे क्वेश्चंस। तो जिसका स्पीड अच्छा है वो बंदा जेबी जाएगा, जिसका स्पीड पे नहीं है कुछ ज्यादा, और जिसका बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, वो बंदा जेबी नहीं जाएगा, मैं क्लियरली कह रहा हूँ। जस्ट फोकस ऑन वन एस्पेक्ट एंड दैट इज स्पीड। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते सॉल्व होने चाहिए, पढ़ते पढ़ते आंसर आना चाहिए, इतना स्पीड आपका होना चाहिए। रीडिंग का स्पीड बहुत अच्छा होना चाहिए, यू हैव टू रीड फास्ट। एंड मैंने तो डायरेक्शन कोई पढ़े भी नहीं, मैंने सीधा क्वेश्चंस देखे, ऑप्शंस, और आज तक जितने भी सेशंस मैंने लिए हैं, सब में मैंने स्पीड पे ही फोकस किया है सीईटी में। सो दैट इज व्हाट यू गाइस हैव टू डू। हाउ टू इंक्रीज स्पीड? शुड बी लर्न स्क्वायर रूट्स, फ्रैक्शंस नहीं रहे, स्क्वायर रूट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंट कन्वर्जन वगैरह, वो तो ठीक है, मतलब वो बात अच्छी है, बट स्पीड का मतलब क्या है कि कम व्हाट, कोई भी क्वेश्चन आए, नॉट ओनली पॉइंट, पॉइंट डीआई नहीं, एलआर नहीं, वर्बल नहीं, एनी क्वेश्चन, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट फास्ट एंड यू हैव टू गेट द आंसर फास्ट। तो स्पीड के जो मैथ्स के ट्रिक्स एंड टेक्निक्स है, वो तो मैंने सिखाई है आप लोग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोस ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम मिनट 1, सेकंड 1, यू हैव टू फोकस ऑन योर स्पीड, फास्ट फास्ट सॉल्व करना है। एंड 200 क्वेश्चंस तक आपको पहुंचना है, अगर आपका जेबी टारगेट है तो। else be happy with the attempt of 170 and the score of 140। जो मैथ्स में वीक है, देखिए गाइस कैसा है कि 47 सीट्स ओपन कैटेगरी के हैं जेबीआई में। अगर आप बोलोगे मेरा मैथ्स वीक है, या मेरा इंग्लिश वीक है, या मेरा एलआर वीक है, तो जो 47 जाएंगे ना जेबी में ओपन कैटेगरी में, आई डोंट थिंक उसमें से किसी का भी कोई भी एक सेक्शन वीक होगा। Those 47 student definitely must be good in all the sections. That's why they have got highest marks. तो अगर आपका जेबी टारगेट है, कोई सेक्शन आपको वीक नहीं रखना, नो सेक्शन यू कैन कीप वीक, सबके ऊपर काम करना है। और जिनका क्वांट वीक है, मैं कहूंगा कि क्वांट में ज्यादा डीप है ही नहीं कुछ, आपको सिर्फ स्पीड पे फोकस करना है। अब जैसे क्वेश्चंस आए थे आज के टेस्ट में कि
3 लोग हैं, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन में काम करते हैं, एंड ए इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे, सो हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिक्स ही पता होने चाहिए। सो एक्चुअल डेटा ये था कि 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन ABC ये काम करते हैं। नाउ ए इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने का स्पेसिफिक टेक्निक है। इफ यू नो द टेक्निक यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन इन 10 seconds. इफ यू डोंट नो द टेक्निक देन चलो शुरुआत करो। वर्क डन बाय ए इन 1 day is 1/10, वर्क डन बाय बी इन 1 day is 1/20 और करते रहो। सो दैट इज द डिफरेंस गाइस। Understand the techniques and solve the questions and do it fast. Chalo, before ending the session, anybody has any doubts, any questions? चैट विंडो में डालो सब लोग, अगर कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना है। नंबर सिस्टम पे कुछ नहीं था। देयर इज नो व्हाट इज द रिमाइंडर, व्हाट इज द यूनिट्स प्लेस, ऐसा कुछ नहीं था। पावर्स, इंडाइसेस नहीं, स्क्वायर रूट्स नहीं, क्यूब नहीं, कुछ नहीं रे। Any doubts, any question anybody wants to ask, just put it on the chat room. Sir, basic कर ले सेकंड अटेम्प्ट के लिए अलजेब्रा ज्योमेट्री। अलजेब्रा नहीं है आएगा, मुझे नहीं लगता अलजेब्रा आएगा। अलजेब्रा पे टाइम वेस्ट मत करो, एंड ज्योमेट्री पे भी टाइम वेस्ट मत, मतलब ये तो एक दो सवाल जो मैंने बताए थे। सो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन द टॉपिक्स विच आर नॉट आस्क्ड इन दिस 4 स्लॉट्स। ठीक है, मेरे स्लॉट का ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। बाकी स्लॉट का भी अगर आप में से किसी ने दिया होगा तो आपके खुद के स्लॉट का तो आपको पता ही है कि कौन से प्रकार के क्वेश्चंस आए थे। सो मेजॉरिटी इज अरिथमेटिक ओनली, सो फोकस ऑन अरिथमेटिक। जो टॉपिक्स मैंने नाम बताए उनके लिए प्रिपेयर करो, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, एंड जो 10 मार्क्स में बनाऊंगा उनको अटेंड करो। आई गेस आई शुड एंड द सेशन नाउ। इसके बाद भी कुछ डाउट होगा तो आप सब लोग व्हाट्सएप के ग्रुप में हो, सो आस्क योर डाउट्स ऑन द ग्रुप। आई होप बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं आज, एंड आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिली होगी चौथे स्लॉट के बारे में। ऑलराइट, सो आई एम एंडिंग द सेशन नाउ।